गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर लेट्स सेट गो। आज हम अपनी इस क्लास में जानेंगे चेंजिंग्स के बारे में। किसके बारे में? चेंजिंग्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, चेंजिंग्स जो होती हैं वो एग्जाम्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th क्लास हो या 12th क्लास हो या 9th हो या 11th हो या और भी क्लासें हो, उसमें चेंजिंग्स आती ही आती हैं। आप उनको करते कैसे हैं, आइए हम जानेंगे। वैसे एक शॉर्ट वीडियो रहेगी, अगर इसमें ये कंप्लीट ना हो पाए तो आप फुल वीडियो में भी जाकर इसको देख सकते हो। तो देखते हैं चेंजिंग्स। चेंजिंग्स हम किस में करते हैं? टेंसेस में। टेंसेस कितने तरह के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें क्या होता है चेंजिंग्स में? चेंजिंग्स में कोई सेंटेंस होता है, उसी सेंटेंस को हमें क्या करना होता है? उसे बदलना होता है पास्ट में या फ्यूचर में, या प्रेजेंट के ही कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट के ही परफेक्ट में, या इसकी बात करें तो पास्ट के ही परफेक्ट में या पास्ट के ही निगेटिव में या पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में। ऐसी ये चेंजिंग्स होती है जो आप आगे देखोगे तो आपको समझ आएगा, या सीखोगे तो आपको यहां समझ आएगा। तो मैंने यहां पर एक रूल लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का है। यहां पर भी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का मैंने उधर लिखा था, तो यहां पर मैंने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का और यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का। तो हम जानेंगे कि हम चेंज कैसे करते हैं। हम स्टार्टिंग करेंगे किससे? हम पहले शुरुआत करना चाहेंगे या हम समझेंगे। पहला मैंने यहां टेंस लिखा हुआ है, सी ईट्स फूड। सी ईट्स फूड, इसका मतलब होता है वह खाना खाती है। और फिर क्या होता है एग्जाम में, पुस्तक में यहां पर लिख के आता है चेंज इनटू, जो भी करना होता है चेंज इनटू पास्ट। हम क्या मान लेते हैं अभी? चेंज इनटू पास्ट। इसको किस में बदलना है? पास्ट में बदलना है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, जब उसमें पूछा नहीं होता है कि किसके पास्ट में क्या बदलना है, फ्यूचर में बदलना है या उसके इंडेफिनिट में बदलना है या उसके परफेक्ट में बदलना है, ऐसा कुछ भी ना हो तो हम उसी में बदलते हैं जिसमें वो हो। ये किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इनने कहा है किसमें बदलना है? चेंज इनटू पास्ट। तो इसके हम क्या बदलेंगे? इसके पास्ट में बदलेंगे। और पास्ट क्या होगा इसका? पास्ट इंडेफिनिट का वही जो इसमें है, अफर्मेटिव। तो जब हम इसको बदलेंगे तो हम किसमें चेंज करते हैं? सी, यहां पर है ईट्स। आप समझ गए होंगे यहां पर क्या है? ईट्स। और यहां पर जब हम इसे चेंज करेंगे तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और एस या ईएस होता है, वो हट कर क्या हो जाती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सी ईट्स का यह क्या हो जाएगा? सी एट। और उसके बाद फूड, फूड वही का वही रहेगा और उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो मोस्टली चेंजिंग्स में क्या होता है? वर्ब को चेंज किया जाता है या हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। किसको? वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को। वर्ब्स आप बेहतर जानते हो क्या होती हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी आप जानते हो, जैसे कि हैज, हैव, डिड या डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो इनमें ही चेंजिंग्स की जाती हैं और भी चेंजिंग्स की जाती हैं जो आगे आप सीखोगे। अगर उसी में लिख के आता है, जैसे कोई पास्ट का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव आता है, उसमें पूछते हैं चेंज इनटू फ्यूचर। तो जब इसे फ्यूचर में चेंज करेंगे तो हमें पता होता है कि यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं थी क्योंकि यह सेकंड फॉर्म थी, लेकिन फ्यूचर में होती है तो सी का सी होगा। लेकिन जब इसे हम फ्यूचर के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बदलेंगे तो विल या सेल में से एक आएगा, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। विल क्यों नहीं? सेल किसके साथ आता है? आई और डी के साथ। तो यहां पर सी है तो इसके साथ हमने विल लगाया, और हम जानते हैं यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वापस जो एड था वो किसमें ट्रांसलेट हो जाएगा? ईट में हो जाएगा, और फूड वही का वही रहेगा। आप बेहतर समझ गए होंगे। नीचे मैंने एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें मैंने प्रेजेंट का कंटीन्यूअस का रूल लिखा हुआ है। किसका? प्रेजेंट के कंटीन्यूअस का। अब प्रेजेंट के कंटीन्यूअस को अपन इसमें बदलेंगे, पास्ट में बदलेंगे या फ्यूचर में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे देखते हैं। यहां पर एक एग्जांपल है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। जब इसे हम किस में बदलेंगे? जब इसे हम पास्ट में बदलेंगे तो हमें पता है दे तो वही रहेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यहां वाज वर आता है, जबकि यहां पर इशारे में आता है। तो दे के साथ हम यहां क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, क्योंकि दे क्या होता है? प्लूरल। आप समझ गए होंगे। अब यहां पर आर था, लेकिन यहां पर आर इसलिए था क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो इज आर एम में से कोई एक होती है, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज वर होती है। तो यहां पर हमने क्या लगाया? वर्ब। और बाकी क्या रहता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, जो कि इसमें भी लगभग ऐसी ही रहती हैं। तो हम क्या रखेंगे यहां पर? प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट। तो और ज्यादा इसमें बदलाव नहीं आएंगे, क्योंकि जब हम इसे चेंज करेंगे पास्ट में तो सिर्फ क्या चेंज होगी? यहां पर हेल्पिंग
वर। अब बेहतर समझ गए होंगे, मैंने रूल में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसलिए लिखी है क्योंकि हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी मैच होती है या हम उसके साथ पुट करते हैं या उसके साथ लगाया जाता है या रखा जाता है या लिया जाता है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। और इसी तरह अगर हम इसको चेंज करें, जैसे एग्जाम में आता है दे वर प्लेइंग क्रिकेट, अब यहां पर लिख के आ गया चेंज इनटू फ्यूचर, चेंज इनटू फ्यूचर। जब इसे फ्यूचर में बदलेंगे तो हमें ज्यादा बदलाव करने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या बदलाव होगा यहां पर, हेल्पिंग वर्ब। क्या बदलने की होगी, हेल्पिंग वर्ब। दे है तो दे के साथ हमें पता होता है क्या आता है, विल आता है। क्या आता है, विल आता है। लेकिन दिल के साथ एक और चीज आती है यहां पर, वो होता है बी। तो दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया इसका फ्यूचर। तो आगे और देखते हैं इसकी चेंजिंग हम कैसे करते हैं। मैं समझता हूं आपको यहां तक ये बेहतर समझ आया होगा।